Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. Dear listeners, this is Zahid Guraya, ACMA, APFA, LLB, and LLM continued in commercial laws. I have been inspector in FBR, and I'm also ex-executive officer of Surigas. टैक्सेशन से लगन है मेरी और टैक्सेशन को पढ़ा भी रहा हूँ और टैक्सेशन का काम भी कर रहा हूँ। आज जो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ वो ये है कि टैक्स क्या है, टैक्स क्या है और गवर्नमेंट टैक्स इकट्ठा क्यों करती है। दो चीज़ें, इकट्ठा क्यों करती है, उसकी वजूहात, और टैक्स है क्या। तो टैक्स क्या है जी। टैक्स आपकी कमाई का, टैक्स आपकी कमाई का वो हिस्सा है जो गवर्नमेंट आपसे कलेक्ट कर लेती है, अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ। मैं रिपीट करता हूँ, टैक्स आपकी कमाई का वो हिस्सा है जो गवर्नमेंट आपसे इकट्ठा कर लेती है अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ। मिसाल के तौर पर आप एक एम्प्लॉय हैं, आप 1,00,000 रुपया माहाना सैलरी लेते हैं, आप सालाना 12 लाख रुपया सैलरी लेते हैं। गवर्नमेंट ने आपके एम्प्लॉयर को कहा, एम्प्लॉयर सैलरी कौन देता है, एम्प्लॉयर देता है। गवर्नमेंट ने आपके एम्प्लॉयर को कहा कि जब भी एम्प्लॉय को, मिसाल के तौर पे जाहिद है, इसको जब सैलरी दोगे, ठीक है जी, इसकी सैलरी कैलकुलेट करो कि साल में कितनी सैलरी दोगे। 12 लाख दूंगा जी, एम्प्लॉयर ने कहा। उसने कहा कि हमने रेट बताए हुए हैं कि 12 लाख पर टैक्स क्या होगा। मिसाल के तौर पर हैपोथेटिकली 50,000 है या 48,000 कर लो, 48,000 हैपोथेटिकली। कहते जी इस 12 लाख की सैलरी के ऊपर सालाना टैक्स 48,000 रुपया बनता है। तो जब आपका एम्प्लॉयर हर महीने आपको सैलरी देगा तो वो 12 महीने होते हैं साल के अंदर, तो 4,000 रुपया माहाना बन गया। तो वो 4,000 रुपया आपका रोक लेगा, वो आपका विद हेल्ड कर लेगा, आपको सिर्फ देगा 96,000 और 4,000 रुपया आपकी सैलरी के अंदर से गवर्नमेंट को देगा। ये गवर्नमेंट की कलेक्शन हो जाएगी। और इस तरह क्या हुआ कि टैक्स क्या बना, टैक्स आपकी कमाई का वो हिस्सा है जो गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेती है अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ, अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ। बात बन गई जी। तो टैक्स क्या है। बहुत से ऐसे प्रैक्टिस करने वाले बंदे, अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो डेफिनेशन को बताते हुए हेजिटेशन सी हो जाती है। तो आज के बाद हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। तो यही टैक्स का कॉन्सेप्ट है। आप कहेंगे कि सर आपने बंदे के हिसाब से तो बता दिया, आप ये भी तो बता दो कि अगर कोई कंपनी है तो वो क्या करेगी। तो जी कंपनी भी तो कारोबार करेगी ना, हाँ जी करेगी। तो वो साल के एंड पे अपना इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, जिससे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहा जा सकता है। तो उसमें नेट इनकम आ जाती है, जिसकी आप कह लें इनकम बिफोर टैक्स। उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। जितना टैक्स होता है वो गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेती है अकॉर्डिंग टू रेट्स
तो यहाँ पे भी कमाई की कंपनी ने, उसमें से टैक्स कलेक्ट कर लिया गवर्नमेंट ने, और कैसे कर लिया? अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ। अथॉरिटी ऑफ लॉ तो पाकिस्तान में इनकम टैक्स के हिसाब से कौन सा ऑर्डिनेंस है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। लें जी, तो ये तो हो गया जी टैक्स क्या है। ये मैंने एक आम सी ज़ुबान में आपको समझाने की कोशिश की कि अगर आपसे कोई पूछता है टैक्स क्या है, तो आप कह सकते हैं टैक्स इज़ द कलेक्शन ऑफ शेयर ऑफ a person's income by the government under the authority of law. This is called tax. ये टैक्स है। ये नहीं कि गवर्नमेंट एजुकेशन देनी होती है, सड़कें देनी होती हैं, हॉस्पिटल देना होता है तो वो टैक्स है। लो, वो टैक्स क्यों इकट्ठा करती है वो उसका जवाब है, वो मैं आपको बता देता हूँ। टैक्स क्या है हमें समझ आ गई है। तो गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है? गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है? गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है? इसमें गवर्नमेंट के दो जो है ना वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, दो मकासद होते हैं। एक लाइन लगा लेते हैं, एक रेवेन्यू ऑब्जेक्ट और एक नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्ट। जैसे कि अल्फाज ही बता रहे हैं कि गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू इकट्ठा करती है टैक्स लगा के। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने खर्चे करने होते हैं, गवर्नमेंट ने खर्चे करने होते हैं। लाइक कौन सा खर्चा करना होता है? गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी है, सड़कें पुल वगैरह बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ने एजुकेशन देनी है अपनी आवाम को, उस पर खर्चा करना है, रेवेन्यू चाहिए। गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल मेडिकेशन की फैसिलिटी देनी है, खर्चे करने हैं, रेवेन्यू चाहिए। डिफेंस करना है गवर्नमेंट ने, महंगे महंगे जहाज़ खरीदने हैं, एयरप्लेन्स खरीदने हैं, सबमरीन्स खरीदनी है, बॉर्डर पे वायर लगानी है। क्या है? रेवेन्यू होगा तो ये काम होंगे। तो ये तो हो गया गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्ट, रेवेन्यू ऑब्जेक्ट। अब आ जाते हैं गवर्नमेंट के टैक्स क्यों लगाती है। गवर्नमेंट नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्ट की वजह से भी लगा सकती है कि पैसा इकट्ठा करना मकसद नहीं है, यहाँ मकसद कुछ और है, अच्छा, तो नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्ट में फिर क्या क्या आ सकता है? एक ये आ सकता है कि गवर्नमेंट आपकी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री है, उसको स्पेसिफिक इंडस्ट्री है लाइक टेक्सटाइल, उसको अपलिफ्ट करना चाहती है, उसको और बेहतर करना चाहती है। तो फिर गवर्नमेंट चाह रही है कि क्या करे? गवर्नमेंट ऐसे करती है कि तुम कमाई करो, मैं तुम्हारे ऊपर टैक्स को एग्जेम्प्ट कर देती हूँ, मैं तुम्हें टैक्स की छूट दे देती हूँ। यहाँ गवर्नमेंट पैसा नहीं इकट्ठा करना चाह रही, बल्कि एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को इसको ऊपर लेके आना चाह रही है, इसको बेहतर करना चाह रही है, इसलिए गवर्नमेंट ने ये नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है? इंपोर्ट को डिस्करेज करना चाह रही है। इंपोर्ट लग्जरी आइटम्स, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गवर्नमेंट चाह रही है कि ये पाकिस्तान में नहीं आए, क्योंकि जब भी गाड़ी इतनी बड़ी आएगी तो हमें डॉलर्स में पे करना पड़ेगा, बड़े बड़े टैक्सेस लगाओ, हैवी टैक्सेस लगाओ। रेवेन्यू इकट्ठा करना इतना ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है कि जो है डिस्करेज किया जाए इंपोर्ट को। और साथ में एक ये ऑब्जेक्ट भी हो जाता है कि लोकल प्रोडक्शन
ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, वो हाई हो जाती है। फिर एक और भी ऑब्जेक्ट हो सकता है कि हार्मफुल गुड्स जो हैं, नुकसान देने वाली अशिया, ऐसी अशिया जो इंजरस हैं, जो हेल्थ के लिए बुरी हैं, लाइक सिगरेट, बड़ा टैक्स लगाओ ताकि लोग उसको इस्तेमाल ना करें। रेवेन्यू इकट्ठा करना पर्पज़ नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है, हो यही रहा है कि जनाब कि नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्ट के तौर पर इसका कंजम्पशन को कम किया जा सके। और क्या हो सकता है, टैक्स एक टूल के तौर पे यूज़ हो सकता है, टूल के तौर पे यूज़ हो सकता है दो कंट्रीज़ के दरमियान मुआहिदा करने के लिए, एग्रीमेंट करने के लिए कि हम आप पे टैक्स नहीं लगाएंगे, हमारे साथ मुआहिदा कर लें, हमें टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र करें, हमें स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरीज दें। तो ये भी एक पर्पज़ जो है वो हो सकता है कि ताकि स्पेसिफिकली आप अब टेक्नोलॉजी लेके आ सकें। फिर टैक्स का एक मकसद ये भी हो सकता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि ऐसे अदारे जो रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहे हैं उन पे टैक्स ना लगाया जाए। रेवेन्यू नहीं इकट्ठा हो रहा, लेकिन क्या हो रहा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करवाया जाए, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं जहाँ पे होता वो दूसरों पे डिपेंडेंट ही होते हैं। जिस तरह पाकिस्तान है, हमने कुछ भी बनाना हो, कोई भी प्लांट हम नहीं बना सकते, हम फिर बाहर से ही मंगवाते हैं। इवन कि वी आर एग्री बेस्ड कंट्री, एग्रीकल्चर जो है, लेकिन इसकी जो मशीनरी है वो भी हम तुर्की और पता जर्मन और कहाँ कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये है वो जो मैंने आपको बताया इसमें कि टैक्स क्या होता है और टैक्स गवर्नमेंट क्यों लगाती है। टैक्स भी मैंने समझा दिया, और लगाती है कि उसके दो ऑब्जेक्ट होते हैं, रेवेन्यू ऑब्जेक्ट और नॉन रेवेन्यू। सो इंशाल्लाह जल्दी कोई नई वीडियो के साथ टैक्सेशन के ऊपर मैं हाजिर होऊंगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच जी।